सर्जरी मतलब रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू। जी हाँ, 20,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। दूरबीन द्वारा वयस्क एवं बच्चों के सभी तरह के ऑपरेशन, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी इलाज की सुविधा। रविंद्र हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तो हो गई चोट वसूली का जरिया, बोले विधायक। फतेहपुर विधायक हाकम अली ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। झुंझुनू में इन दिनों शेखावाटी में नगर परिषद क्षेत्रों में अतिक्रमण देकर लगातार कार्यवाही देखने को मिल रही है, लेकिन इस कार्यवाही का दूसरा पक्ष भी जिस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। इस मामले को लेकर आज फतेहपुर विधायक हाकम अली ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि ठेले वाले गरीब मजदूर 500 रुपए रोज कमाकर अपना घर चलाते हैं। नगर परिषद, नगर पालिका वाले रोज ठेला उठाकर भगा देते हैं। अतिक्रमण होता है, हटाओ, शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करो, जगह बनाओ, सड़कें खाली करो, लेकिन उस ठेले वालों को भी तो जगह चिन्हित करो कि यहाँ पर आप खड़े होकर सब्जी या अन्य सामान अपना बेचोगे। आप रोज उन ठेले वालों को परेशान करते हो और 2 दिन बाद नगर परिषद के अधिकारियों को कुछ देर लेकर ठेले वापस वहीं लग जाते हैं। यह तो चोट वसूली हो गई। चोट वसूली को बंद करो। यूपीए सरकार ने ठेले लगाने वालों के लिए अधिनियम बनाया था, लेकिन एनडीए सरकार ने इसको लागू नहीं किया। किसी भी शहर में ठेले वालों के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। जब सरकार का मन होता है तब इनको हटा दिया जाता है। नगर निकाय के अधिकारी ठेला लगाने के लिए वसूली करते हैं। नियम लागू करें ताकि ठेले वालों को राहत मिले। वहीं इस अवसर पर उन्हें सफाई कर्मियों, वाल्मीकि समाज के लोगों की समस्याओं को भी विधानसभा में उठाया। ठेकेदार कोई भी बन जाता है, सफाई करता नहीं है, उसमें आप नियम बना दो कि वाल्मीकि समाज का ही ठेका ले सकता है। वहीं पिछली सरकार में विधायकों को दिए गए फ्लैट का मामला भी उठाया। सत्ता पक्ष की ओर से आवाज आई कि बनाया तो आप लोगों ने है, तो वह हाकम अली ने कहा कि मेरा बाप हाउसिंग बोर्ड वालों को पकड़ो, बनाया तो उन्होंने है। बैठे बैठे कहने से कुछ नहीं होगा, अधिकारियों के चाबी लगाओगे तभी कुछ होगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झुंझुनू नगर परिषद में भी इन दिनों ठेला लगाने वालों को भी अपनी रोजी रोटी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फतेहपुर नगर परिषद क्षेत्र में भी ठेले लगाने वाले लोगों को परेशानी के समाचार सामने आ रहे हैं। व्यापारियों की नाराजगी की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। शेखावाटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। एक जो हाथ ठेला वाला जो सब्जी का और भी कोई सामान बेचते हैं, गरीब मजदूर 500 रुपये रोज कमा करके और वो अपना घर चलाते हैं, और नगर परिषद, नगर पालिका वाले रोज जाकर के उनके ठेले उठा करके भगा देते हैं, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। अतिक्रमण होता है, हटाओ। सरकार, शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करो, जगह बनाओ, रोडें खाली कराओ, लेकिन उस ठेले वालों को कोई स्थान तो चिन्हित करो कि आप इस जगह पे ठेले खड़े करके सब्जी बेचोगे, आप इस जगह पे ठेले खड़े करके और अन्य सामान बेचोगे। अब उनको ये जगह आप दे नहीं रहे हो और आप उस रोज ठेले वालों को परेशान करते हो, और 2 दिन बाद अधिकारियों को कुछ ना कुछ दे करके और वो ठेले वहीं लग जाते हैं। तो इसका मतलब तो एक वो चौथ वसूली हो गई। उस चौथ वसूली को मंत्री जी बंद करो। यूपीए सरकार में ठेला लगाने वालों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 बनाया था, लेकिन एनडीए सरकार इसे लागू नहीं किया। किसी भी शहर में ठेले वालों के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। जब सरकार का मन होता है इन्हें हटा दिया जाता है। नगरीय निकायों के अधिकारी ठेला लगाने देने के लिए इनसे वसूली करते हैं। सरकार इस नियम को लागू करे ताकि उस ठेला वालों को, गरीब को राहत मिले। एक सफाई कर्मचारियों की भर्ती, कितने दिनों तक आप इसको आगे सरकाते जाओगे, कैंसिल करते जाओगे। सफाई कर्मचारियों के, वाल्मीकि समाज के लोगों के बेचारों के वो प्रमाण पत्र बनाने के कितने पैसे खर्च हो गए मंत्री जी। वो एक गरीब मजदूर लाला के पैसे और प्रमाण पत्र बनाया और उसकी भर्ती हुई नहीं। और अब एक और है, पिछली सरकार में भी यही था, अभी यही है कि ठेका ले लेते हैं। ठेका मैं ले लेता हूं या और कोई ले लेता है, लेकिन काम नगर पालिका और नगर परिषद ने उस वाल्मीकि समाज के आदमी को, उनको ही करना पड़ता है। उनको क्या मिलता है बेचारों को आप और हम सब जानते हैं, और वो ठेकेदार हैं, वो मोटी रकम लेकर के और अपना मजे कर रहे हैं। तो एक आप ऐसा कोई, जब स्ट्रीट लाइट के अंदर आप नियम डाल रहे हो, शर्तें डाल रहे हो, तो उस सफाई कर्मी ठेके के अंदर भी आप एक नियम डाल दो, शर्तें डाल दो कि वाल्मीकि समाज का ठेका ले सकता है, नहीं कोई ठेका नहीं ले सकता। ठेका मैं ले लेता हूँ, सफाई मैं करता नहीं हूँ, नाले के अंदर मैं अंदर जाता नहीं हूँ, चैम्बर के अंदर मैं जाता नहीं हूँ। चैम्बर के अंदर जाता है वाल्मीकि समाज का आदमी, वो ही मरता है बेचारा, और ठेके का पैसा है मजदूरी का वो ठेकेदार लेके जाता है। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। एक जयपुर में पिछली सरकार ने विधायकों को फ्लैट दिए थे, माननीय अध्यक्ष महोदय आपने भी उसमें फ्लैट लिया था।
उसका हाउसिंग बोर्ड ने 1,65,000 रुपया पर फ्लैट की क्वेश्चन मनी ली थी कि इसके आपकी जब सोसाइटी बना दी जाएगी, मंत्री जी बैठे ये भी उनमें शामिल हैं, सारे हम शामिल हैं। आज उस बिल्डिंग की अरावली इनक्लेव की हालत हो रही है कि कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, ये हालत है। हाउसिंग बोर्ड के पास गए तो हाउसिंग बोर्ड ने को कल हमारा 1,65,000 पर फ्लैट के पैसे दिए, तकरीबन 2 करोड़ के समथिंग, वो कहाँ है? तो वो 2 करोड़ रुपए भी करें पूरे खर्च हो गए। अब कहाँ खर्च हो गए ये उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। कैसा मेंटेनेंस में हो गए हैं? अरे तो मेरा बाप हाउसिंग बोर्ड पकड़ पे बैठे हैं, जगह बांध पकड़े थे, बांध पकड़ो माने पकड़ना हो क्या कर हो? मैं हाउसिंग बोर्ड में नौकरी करा गए यहाँ बैठे बैठे एलिगेशन लगाने से कौन हुआ है? अधिकारियों के चाबी कैसे होने जो दोषी काम है, बैठे बैठे थे कर करके 2.5 साल तो 1.5 साल तो काट दी और 2 साल काट दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस बिल्डिंग की तरफ मैं मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि हाउसिंग बोर्ड का ध्यान दिलाया जाए। मेरी मांग है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की